तत्पर एवं सन्निष्ठ शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन एवं हृदय को लगा देता है। अपने गुरु की सेवा करते हुए जो साधक सब आपत्तियों को सह लेता है, वह अपने प्राकृत स्वभाव को जीत सकता है। पवित्र वेदों के रहस्योद्घाटक आदि एवं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप महान गुरु को नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विज्ञान रूप वेदों के सार को भ्रमर की तरह चूस कर अपने भक्तों को देते हैं। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलियुग में तारणहारे हैं। उन गुरुओं से दीक्षा प्राप्त हो जाए, यह बड़े भाग्य की बात है। आज से ही संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय करो। आध्यात्मिकता की खान के समान गुरु के सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। जब जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं तो पहले प्रायः उनकी भविष्यवाणी हो जाती है। एक त्रिकाल ज्ञानी संत ने पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के अवतरण एवं जीवन कार्यों के बारे में इंगित करती हुई भविष्यवाणी की थी। सैकड़ों वर्ष पहले जूनागढ़ गुजरात के पास एक गांव में एक शिव उपासक निसंतान ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बोले, भक्तराज, मैं तुम्हारी मनोव्यथा को जानता हूं। तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से मेरा अंश तुम्हारे घर पुत्र रूप में पलेगा। कल सुबह मंदिर के फूलों में तुम्हें एक बालक मिलेगा। उसे ही अपनी संतान मानकर पालन पोषण करना। वह बड़ा होकर त्रिकाल ज्ञानी बनेगा। सुबह पति पत्नी दोनों बड़ी प्रसन्नता से मंदिर में पूजा की। इतने में किसी बालक के रोने की आवाज आई। पास जाकर देखा तो फूलों के ढेर में एक नवजात शिशु लेटा है। ब्राह्मणी ने उस तेजस्वी बालक को तुरंत गले से लगा लिया। सीने से लगाते ही मां का वात्सल्य दूध बनकर फूट पड़ा। ब्राह्मण दंपत्ति बच्चे को घर ले आए। नामकरण की बात चली तो गांव के मुखिया ने कहा, यह तो देव का दिया हुआ है, इसलिए इसका नाम देवो ही रखो। बालक संस्कृत के श्लोकों को सहज ही में याद कर लेता था। उसकी वाणी रहस्यमयी थी। कभी कभी सुनने वालों को उसका रहस्य समझ में नहीं आता था। वही बालक बड़ा होकर देवायन पंडित के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। देवायन पंडित ने भजनों के माध्यम से कई सचोट भविष्यवाणियां की है। कई शताब्दियों पहले उन्होंने पहली भविष्यवाणी की थी, जिसके कुछ अंशों का भावार्थ इस प्रकार है। वे कहते हैं, हमारे गुरु शोभाजी महाराज ने भविष्य के बारे में बताया है, सद्गुरु की वाणी झूठी नहीं होती। जैसा लिखा है, जैसा कहा है,
वैसे दिन आएंगे। पाप का दौर आएगा और धरती पापी जनों का भोग मांगेगी। उनमें कुछ परस्पर लड़ाई झगड़े करेंगे और उनका खड़ंग से, आधुनिक शस्त्रों से संहार होगा। कुछ लोग विविध प्रकार के रोगों से पीड़ित होकर मरेंगे। पहले तेज हवाएं चलेंगी, तूफान उठेंगे, अकाल से मनुष्य पीड़ित होंगे, नदियों का पानी सूख जाएगा। इसमें प्राकृतिक आपदाओं का संकेत है और परमाणु बम विस्फोट के बाद भी ऐसा वातावरण बनता है, इसलिए तीसरे विश्व युद्ध का भी संकेत है। हे देवलदे, देवायन पंडित की धर्म पत्नी का नाम देवलदे था। वे कहते हैं कि ऐसे विकट समय में नर नारी धर्म के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। धर्म ग्रंथ झूठे हैं और उनके आदेश झूठे हैं ऐसा मानने लगेंगे। हे संतो, उत्तर दिशा से साहब यानी भगवान आएंगे। यह बात गुजरात में कही गई है। सिंध प्रांत गुजरात के उत्तर में है। साबरमती के तट पर यति यानी पूज्य बापूजी की ओर सती यानी पूज्य माताजी आसन जमाएंगे। वहां अच्छाई और बुराई के बीच संग्राम होगा। पूज्य बापूजी एवं उनके शिष्यों द्वारा देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए विरोधी शक्तियों के साथ पिछले कई दशकों से सतत संघर्ष किया जा रहा है। वे आगे कहते हैं, वे सदा के लिए बुराई को मारकर निष्कलंक नाम धारण करेंगे। हे देवलदे, ऐसा समय आएगा कि 100 गांव की सीमा में रहने वाले शहर और गांव के लोग एकमत हो जाएंगे। इसका अर्थ है, अहमदाबाद आश्रम में जो ध्यान योग शिविर लगते थे, उनमें देश विदेश के अनेक गांवों और शहरों के लोग सम्मिलित होकर एक आत्मोन्नति के लिए सम्मत होते थे। इस बात का संकेत है। और कांकरिया तालाब पर बड़े तंबू तान कर रहेंगे। उस समय अहमदाबाद का नाम कर्णावती नगर था, पर यह नाम बाद में बदल जाएगा। यह बात जानकर देवायन पंडित जी ने कर्णावती नगर के बदले कांकरिया तालाब का नाम दिया है। उस समय की वे घड़ियां बड़ी रमणीय होंगी। सूर्य अपनी 16 कलाओं से संपन्न तथा धरती खुशहाल होगी। कलयुग होगा, फिर भी सत्य के आग्रही सच्चे संतों के तपोबल से सत्ययुग जैसा समय आएगा। ऐसे भविष्य के लक्षण गुरु जी ने मुझे सुनाए हैं। सभी जानते हैं कि सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए बापूजी पिछले 55 सालों से लगे हुए हैं। आज पाश्चात्य जगत की पाश्विक शक्तियां भारत की संस्कृति, संस्कार व परंपराओं को नष्ट करने लगी हैं। पूज्य बापूजी अनेक प्रकार के झूठे आरोप सहकर भी संस्कृति की रक्षा में अपने करोड़ों साधकों को साथ लेकर लगे हुए हैं। वे तो कहते हैं कि विश्व गुरु हो भारत प्यारा, ऐसा है संकल्प हमारा। अब निश्चित ही सुंदर सुहावना समय आएगा। युग परिवर्तन होकर सत्ययुग जैसा समय आएगा। देवायन पंडित की भविष्यवाणी आज भी पत्थर पर शिलालेख के रूप में गुजराती भाषा में अंकित है। सामुद्रिक शास्त्र के एक प्रसिद्ध विद्वान ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों और
कर कमलों का अवलोकन करके पंचेड़ आश्रम मध्य प्रदेश में कहा था कि पूज्य बापूजी पहले 16 बार अवतार ले चुके हैं और अब 17वीं बार उनका यह अवतार है।